गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चौधरी एमआरएम मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा से कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षण। आज का जो टॉपिक है वो है जैविक खेती। इससे पहले की क्लास में हमने जैविक खेती के ऊपर थोड़ी चर्चा करी थी कि जैविक खेती किसे कहते हैं। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन या स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में रासायनिक कीटनाशकों खरपतवारनाशियों का प्रयोग न करके केवल जीवाश्म खाद जैसे हरी खाद, कंपोस्ट खाद, फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन या स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों और खरपतवारनाशियों का प्रयोग न करके केवल जीवाश्म युक्त खाद जैसे हरी खाद है, कंपोस्ट खाद है, फसल चक्र का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती प्राचीन समय में भारत देश में बहुत अधिक की जाती थी। ये जो खेती है ये रासायनिक मुक्त खेती होती है। इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही खेती की जाती थी। तो जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो खेती की जाती थी उसको हम जैविक खेती कहते हैं। इसमें बिना कीटनाशकों का इस्तेमाल करके केवल जैसे हरी खाद, कंपोस्ट खाद, फसल चक्र का ही प्रयोग करके भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखा जाता था। और ये इस प्रकार की जो खेती है वह पूर्णतः प्रदूषण मुक्त खेती होती थी और इससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बनी रहती थी। यदि हम अगर 1990 के दशक की बात करें तो विश्व में ये जो जैविक खेती है इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसके स्थान पर रासायनिक खादों का ही अधिक उपयोग किया जाता था, क्योंकि रासायनिक खादों के माध्यम से भूमि की जो उत्पादक क्षमता है वो अधिक होती थी। तो इसीलिए लोगों ने जैविक खेती का जो उपयोग है वो कम कर दिया था और उसके स्थान पर जो रासायनिक खाद है उनका इस्तेमाल अधिक करने लगे थे। यदि हम भारत देश की बात करें कि भारत में जो खेती की जाती है उसकी बात करें तो भारत में किसानों के द्वारा जैविक खेती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैविक खेती के द्वारा भूमि को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और इससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बनी रहती है। जैविक खेती के माध्यम से जो अनाज प्राप्त होता है उस अनाज में भी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है और उस अनाज का का उपयोग करने से हमारे शरीर में भी जो पौष्टिक आहार है वो भी जो हमारे शरीर में जो पौष्टिक आहार है वो भी हमें मिलते हैं। और जैविक खेती के द्वारा प्राप्त जो अनाज है उसकी भी मांग बाज़ार में अधिक होती है, इससे किसानों को लाभ भी मिलता है। और जैविक खेती के माध्यम से जो भी अनाज प्राप्त होता है वो रोग मुक्त होता है और रोग मुक्त होने के साथ साथ वो स्वाद युक्त भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैविक खेती है उससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है।
इससे पहला लाभ तो ये होता है कि इस खेती का इस्तेमाल करने से जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जैविक खेती के माध्यम से जो फल सब्जियों की खेती की जाती है उसमें भी अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस खेती का उपयोग करने से मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और जो मिट्टी में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह पानी को वाष्पीकरण नहीं होने देती और मिट्टी में नमी बनाकर रखती है। जैविक खेती के माध्यम से जो भी फल फ्रूट प्राप्त होते हैं उन फल फ्रूटों में जो स्वाद है वो भी अलग ही उत्पन्न होता है। तो अब हम करेंगे जैविक खेती के महत्व, करेंगे जैविक खेती के महत्व। इसमें पहला है भूमि की उर्वर शक्ति में टिकाऊपन। भूमि की टिकाऊपन, क्योंकि जो जैविक खेती होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है और इससे भूमि की जो उर्वर शक्ति है वो भी उसमें भी टिकाऊपन आता है, यानी कि जो भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। दूसरा इसमें है जैविक खेती प्रदूषण रहित। जैविक खेती प्रदूषण रहित, क्योंकि जैविक खेती में किसी भी प्रकार के कीटनाशक और खरपतवार नाशों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें केवल जीवाश्म युक्त खादों का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जो जैविक खेती होती है वो प्रदूषण रहित खेती होती है। तीसरी इसका मतलब है कम पानी की आवश्यकता। पानी की कम पानी की आवश्यकता। अभी हमने पढ़ा था कि जैविक खेती के द्वारा भूमि में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि जो पानी है उसको वो वाष्पीकरण नहीं होने देती और भूमि में नमी बना कर रखती है। इसी कारण इसमें इस खेती के द्वारा पानी की जो आवश्यकता है वो भी कम होती है। फिर है पशुओं का अधिक महत्व। इस खेती के द्वारा पशुओं को भी अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी खेती का जो कार्य है वो करने के लिए पशुओं का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भैंस और बैल इन सभी का ही इस्तेमाल खेती के कार्यों में किया जाता है। फिर है फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं। इस खेती में फसल अवशेषों को खपाने की भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि फसल अवशेषों को बाद में मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे कि भूमि को मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ उनको सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। फिर है स्वास्थ्य में सुधार। क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाला जो भी अनाज है, फल फ्रूट है, वो सभी रोग मुक्त होते हैं, इसीलिए जिससे हमारे शरीर को भी अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं और हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। फिर है कम लागत। कम लागत, इस खेती में जो लागत है वो भी कम होती है, क्योंकि जो आधुनिक खेती है उसमें जो कीटनाशक है, रासायनिक खाद है, वो उन पर अधिक लागत होती है, वो अधिक महंगे होते हैं। तो इस वजह से जो जैविक खेती है उस पर लागत भी कम होती है। फिर है अधिक लाभ।
इस खेती के द्वारा कम लागत के साथ साथ लाभ भी अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे कि जो उत्पादन क्षमता है वो भी अधिक होती है। तो ये थे जैविक खेती के महत्व। हम जैविक और आधुनिक खेती में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जैविक और आधुनिक खेती। जैविक खेती आधुनिक खेती। इसमें पहला पक्ष इसका रहता है उत्पादन साधन। उत्पादन साधन में जैविक खेती में क्या होता है कि विविध उत्पादन साधन होते हैं इसमें, और उपयोगी अजैविक रूप से तथा जैविक रूप से विघटन होने वाले साधनों का प्रयोग इसमें अधिक उत्पादकता वाले एकल रासायनिक कारकों का प्रयोग। तो पहला इसका अंतर है उत्पादन साधन पक्ष पर देखें तो जैविक खेती में विविध उत्पादन साधन होते हैं और इसमें पुनः जो उपयोगी तथा जैविक रूप से विघटन होने वाले साधनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक खेती में अधिक उत्पादकता वाले एकल रासायनिक कारकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा पक्ष है इसका, दूसरा पक्ष है पौध पोषण। इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, जैव उर्वरक और फसल चक्र का प्रयोग, जबकि इसमें आधुनिक में रासायनिक पौध पोषण पक्ष पर देखें तो जो जैविक खेती है उसमें तो गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, जैव उर्वरक और फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो आधुनिक खेती है तीसरा है इसमें कीट नियंत्रण। इसमें शस्य क्रियाएं फसल चक्र मित्र कीट एवं जैविक विधियों का
विषैले रसायनों का उपयोग। कीट नियंत्रण में इसमें शस्य क्रियाएं, फसल चक्र, मित्र कीट और जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक खेती में विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। फिर है संसाधनों की उत्पादन दर की उपयोग दर इसमें वन, मत्स्य पालन, भूमिगत जल स्रोत आदि संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें संसाधनों के उपयोग दर अनेक संसाधनों के उपयोग दर अनेक पुनरुत्पादन आदि की दर से काफी अधिक वनों की कटाई, अत्यधिक चराई का प्रदूषण। इसमें संसाधनों की जो उपयोग दर तो इसमें क्या है कि इसमें वन और मत्स्य पालन, भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक खेती में संसाधनों की उपयोग दर अनेक पुनरुत्पादन आदि की दर से काफ़ी अधिक, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और जल का प्रदूषण, इन सब का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये था जैविक खेती और आधुनिक खेती में अंतर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे।